उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त आदेश जारी किया है। घरों को तोड़े जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा, अंतरिम मुआवजा मुहैया कराने का आदेश जारी किया है। साथ ही मुख्य सचिव को इस मामले में जांच इनिशिएट करने को कहा है और जांच में जो अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाएगा और अगर कोई अनियमितता होती है तो ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता मनोज टिबड़ेवाल जी साथ में हैं। मनोज जी, क्या मामला है आपका पूरा और कहां आपका घर था जिस पर ये बुलडोजर एक्शन किया गया था? पीयूष जी, मैं महाराजगंज जनपद मुख्यालय उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। ये मकान मेरा 2 मंजिला मकान था जी। ये इस मकान को, जमीन को मेरे दादाजी ने 1960 और 1964 में रजिस्टर्ड बैनामे से खरीदा था जी। 1960 के दशक में ये मकान बना था 2 मंजिला। 12 तारीख को रेवेन्यू के लोग और एनएच के इंजीनियर्स आते हैं 12 सितंबर 2019 को, और ये 5 फीट का येलो मार्क लगाते हैं कि 5 फीट के येलो मार्क तक आप तोड़ लीजिए। मैंने उस समय उनके आदेश का तत्काल कंप्लायंस करते हुए तोड़ दिया जी। उसके बाद अचानक धोखे से जिलाधिकारी ने जो है अपने 24 घंटे के पहले के निर्णय को रहस्यमय परिस्थितियों में न जाने क्यों बदल दिया और कई बुलडोजरों को भेज करके मेरे मकान को ध्वस्त करा दिया मिनटों में। हम लोग उस वक्त घर के अंदर थे, सभी घर के अंदर पुलिस वाले बिना परमिशन, बिना वारंट जाते हैं और जबरन सभी को खींच करके बाहर निकालते हैं। यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई की गर्भवती पत्नी जो वहाँ पे चूल्हे पर, गैस चूल्हे पर दूध उबल रहा था, उसको भी बंद करने की अनुमति नहीं दी और पूरे मकान को बुलडोज करने के चक्कर में मानवाधिकारों का किस तरह कुचला गया कि हमारे शौचालय, बिजली, पानी सबको बाधित कर दिया गया। उसके बाद ये हमारे टीवी से लेके शटर, फ्रिज सभी को जमींदोज कर दिया गया। मंदिर मेरा जमींदोज कर दिया गया। यहाँ तक कि दवाइयों को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए 1957 की ईंट है और हमें 1 मिनट का वक्त नहीं दिया कि आप मंदिर निकाल लो, कैश बॉक्स निकाल लो। क्या इसके पीछे कोई और वजह थी? एकमात्र वजह करप्शन मुझे समझ में आती है। ये जांच का विषय है कि इसके पीछे मोटिव क्या था। सड़क बन रही थी, आनंद फानंद में ठेकेदार आए, अपना काम कर ले और अधिकारियों को कमीशन मिले, चलता बनो। 2019 में जो कार्रवाई आपके खिलाफ हुई और घर गिरा दिया गया, उसके बाद आपने क्या स्टेप लिया और कैसे आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे? देखिए, जिस समय मेरा मकान गिराया गया उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली में एक लेटर पिटीशन, शिकायती पत्र दिया, सुप्रीम कोर्ट को भेजा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो कॉग्निजेंस के तहत एक्सेप्ट किया और उसकी सुनवाई हुई। मकान गिरने के बाद मैंने एनएचआरसी चेयरमैन के पास एक शिकायत की। एनएचआरसी चेयरमैन ने एक स्पॉट इंक्वायरी के लिए एक टीम गठित की जो मौके पर गई, जिसने जांच किया, पक्ष विपक्ष सभी अधिकारियों का, मेरा सबका बयान लिया। अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई है एनएचआरसी की रिपोर्ट? जी, हम लोगों ने अपने रिजवाइंडर में उसको दाखिल किया है। एनएचआरसी चेयरपर्सन श्रीमान एचएल दत्तू जी ने यूपी के डीजीपी को ऑर्डर किया कि वो तत्काल मेरी तहरीर पर सभी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और इसकी जांच यूपी सीबीसीआईडी से कराएं। तो क्या कार्रवाई हुई उसके बाद? जी, नहीं हुई। यही नहीं, साथ ही कहा कि 5 लाख का इंटरिम कंपनसेशन दें और तीसरा कि जितने भी दोषी अधिकारी हैं, एनएचपीडब्ल्यूडी, पुलिस, म्यूनिसिपैलिटी, सब रेवेन्यू, सबके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल प्यूनिटिव स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। ये एनएचआरसी का आदेश था। उस आदेश को नहीं माना गया। इससे भी बड़ी हैरानी की बात है, जब मैं यूपी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दिया तो यूपी गवर्नमेंट ने स्वयं अपने मातहत अधिकारी आईएएस अफसर 1998 बैच के बस्ती के तत्कालीन मंडलायुक्त को मौके पर भेजा। 27 फरवरी 2020 को मंडलायुक्त मौके पर जाते हैं, सभी का बयान लेते हैं, सड़क पर जरीब गिरा के नपवाते हैं, लेकिन अंततः कुछ नहीं। और उस रिपोर्ट में पाया जाता है कि मनोज टिबड़ेवाल का मकान अवैध तरीके से तत्कालीन जिलाधिकारी ने गिराया है। उसको न तो उनको मुआवजा दिया गया, न अधिग्रहित किया गया, और ये मकान उनकी निजी भूमि पर था। ये रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुई। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। अब मजबूरन सुप्रीम कोर्ट ही एक मेरा आसरा था। सुप्रीम कोर्ट में मेरा सू मोटो पिटीशन
एक्सेप्ट हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय मिला है, और न सिर्फ मुझे न्याय मिला है बल्कि मेरे जैसे जो सैकड़ों लोगों ने, 123 लोग हैं, 123 लोगों ने डर के मारे, दहशत के मारे अपना मकान गिरा लिया, उन सबको एक न्याय की एक उम्मीद जगी है। आज क्या आदेश जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो सो मोटो लिया था चूंकि आपकी इस याचिका पर, जो पत्र याचिका थी, तो आज क्या आदेश जारी किया सुप्रीम कोर्ट? देखिए पीयूष जी, डिटेल ऑर्डर आना बाकी है। वो जहां तक मैं सुन पाया, एक तो मुझे 25 लाख रुपए का इंटरिम कंपनसेशन देने के लिए यूपी गवर्नमेंट को निर्देशित किया है 1 महीने के अंदर। 2, जितने भी दोषी अधिकारी हैं इन सबके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन और साथ साथ पहले जांच होगी, जो मुख्य सचिव, यस, मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि जितने भी दोषी अधिकारी हैं जांच कंडक्ट करा के इनके अगेंस्ट लीगल और डिपार्टमेंटल एक्शन लेना। अगर जांच में ये पाया जाता है कि वो इस मामले में दोषी हैं तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी होगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी, अगर अनियमितता होती है तो। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पीयूष जी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 123 जो टोटल घर हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, और उत्तर प्रदेश सरकार इनको बता रही कि गैर कानूनी कब्जे वाला मामला था इसीलिए कार्रवाई हुई है, तो अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 123 के मामले में पूरे सभी मामलों में जांच के लिए भेजा है आदेश, तो क्या ये स्थिति बनती है कि जिनके खिलाफ गलत कार्रवाई हुई होगी, गलत एक्शन हुआ होगा बुलडोजर का, उन सभी को मुआवजा मिल पाए? देखिए, अब यह सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत आदेश आने के बाद ही कहा जा सकेगा कि क्या कुछ है। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, लेकिन निश्चित एक न सिर्फ इन 23 लोगों बल्कि पूरे देश में यह आज का जो डिसीजन हुआ है, यह लैंडमार्क डिसीजन है कि किसी भी व्यक्ति के घर के आप यूं ही बुलडोज नहीं कर सकते। जो विधिक प्रक्रिया है, हमारे देश में कानून का राज है, उस प्रक्रिया का पालन करना होगा और उसके बाद ही गिराएंगे। तो मुझे लगता है देश के 140 करोड़ लोगों की यह जीत है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना याचिकाकर्ता मनोज टिबड़ेवाल जी को, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश की प्रति भेजने का निर्देश भी दिया है। और सहज बात यह है इस मामले में कि सुप्रीम कोर्ट ने 123 जो उत्तर प्रदेश में घर गिराए गए हैं और इस आधार पर गिराए गए हैं कि उन्होंने गैरकानूनी कब्जा किया था और उसके बाद प्रशासन की ओर से ये बुलडोजर एक्शन किया गया, उन सभी मामलों में जांच कराने का निर्देश मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को दिया है, और इसकी रिपोर्ट भी मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करनी होगी। देखना यह है कि इसके बाद जिन 123 घरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है उन मामलों में क्या उन्हें भी मुआवजा सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुहैया कराया जाता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।